गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम चैप्टर 5 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है कि राखी लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹20 लाख, कि राखी लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन 20 लाख रुपए की कैपिटल के साथ हुआ, जो कि 12,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच और 8,000 प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच इनमें बटी हुई है। ध्यान रखना, ऑथराइज कैपिटल के लिए हम कोई जर्नल एंट्री नहीं करेंगे। उसके बाद आपसे कहा है कि साहब कंपनी ने 5,000 इक्विटी शेयर एंड 2,000 प्रेफरेंस शेयर पब्लिक में क्या कर दिए, इशू कर दिए। और पैसा कैसे लेना था, इक्विटीज में एप्लीकेशन पर 25 रुपए, अलॉटमेंट पर 25 रुपए, फर्स्ट कॉल पर 25 रुपए और सेकंड कॉल पर 25 रुपए। लेकिन प्रेफरेंस शेयर पर एप्लीकेशन पर 25, अलॉटमेंट पे 45 और फर्स्ट कॉल पे 30, इसकी कोई सेकंड कॉल नहीं है। तो हम जनरल एंट्री कैसे करेंगे? तो देखिए बेटा, मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि एप्लीकेशन का पैसा मिलने की एंट्री सबसे पहले होती है। तो पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन और टू 8% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। अब देखिए इक्विटी शेयर पे कितना पैसा आया, 5,025 रुपए के हिसाब से 1,25,000 और प्रेफरेंस शेयर पर 2,000 प्रेफरेंस शेयर पर 25 रुपए के हिसाब से कितने पैसे आएंगे, 50,000। इस तरीके से हमारे पास टोटल पैसा कितना आया, 1,75,000। नरेशन लिख देंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, चाहो तो आप इतना भी लिख के छोड़ सकते हो, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। उसके बाद नेक्स्ट, इस पैसे को कैपिटल में ट्रांसफर करने की सेकेंड एंट्री होगी, एप्लीकेशन के पैसे को कैपिटल में ट्रांसफर करने की। तो बच्चे सेकंड एंट्री हमारी होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,25,000 और नरेशन हो जाएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन के पैसे को भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, 8% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये 50,000 हम कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। और नरेशन क्या हो जाएगा, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। उसके बाद नेक्स्ट अलॉटमेंट का पैसा मांगने की, फिर से सुनना, एक एप्लीकेशन का पैसा ही ऐसा है जो पहले आता है और बाद में ट्रांसफर होता है, बाकी सब में पहले पैसा मांगा जाएगा और बाद में पैसा ट्रांसफर होगा। तो नेक्स्ट हमारी एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल और नरेशन क्या हो जाएगा, अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो यहां भी देखो बेटा, 5,000 इक्विटी शेयर पर 25 रुपए के हिसाब से कितने पैसे आ जाएंगे, 1,25,000। फिर इक्विटी के साथ ही अपन प्रेफरेंस शेयर से पैसे मांगेंगे। प्रेफरेंस शेयर से पैसे मांगने की एंट्री क्या होगी बेटा, 8% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया, मैंने शॉर्ट में लिखा है, फिर कह रही हूँ अलॉटमेंट मैंने किस में लिखा है, शॉर्ट में, टू इक्विटी शेयर 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 90,000 और नरेशन क्या हो जाएगा, अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन प्रेफरेंस शेयर। फिर उसके बाद हमें इनका पैसे मिलने की एंट्री होगी। तो पैसे मिलने की एंट्री आप क्या कर देंगे बेटा, बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट और टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट। इक्विटी के मिल जाएंगे 1,25,000, प्रेफरेंस शेयर के मिल जाएंगे 90,000। इस तरीके से टोटल पैसा आ जाएगा 2,15,000। उसके बाद हम क्या मांगेंगे, फर्स्ट कॉल। तो नया एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वही बेटा 5 रुपए 25 रुपए के हिसाब से 1,25,000। फिर प्रेफरेंस शेयर पे पैसे मांगेंगे, तो 8% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ध्यान रखना, इसके साथ मैंने फाइनल लगाया है, क्यों, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर की तो आखिरी कॉल फर्स्ट कॉल ही है। और टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 60,000। 60,000 कैसे हुआ बेटा, 2,000 शेयर पर 30 रुपए के हिसाब से 60,000। फिर हमें पैसा मिलेगा बेटा, पैसा मिलने की एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल और टू 8% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो देखिए बेटा, इक्विटीज पे कितने मिले, 1,25,000, प्रेफरेंस पे कितने मिले, 60,000, टोटल कितने मिल गए, 1,85,000। नरेशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। अब मांगेंगे सेकंड कॉल। सेकंड कॉल की एंट्री क्या होगी बेटा, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना पैसा मांगोगे बेटा, वही 1,25,000।
और नरेशन क्या हो जाएगी, सेकंड कॉल मनी ड्यू। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर पर हमारी कोई सेकंड कॉल है नहीं, तो हमें इसकी सेकंड कॉल का पैसा मिलने की एंट्री क्या होगी बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 1,25,000। इस तरीके से हमारी जर्नल एंट्री क्या हुई इसकी कंप्लीट। नरेशन हो जाएगा सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी और रिसीव। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, तो देखिए बेटा 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। देखिए बच्चों 5th क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि गजेंद्र लिमिटेड, ढंग से सुनिएगा, गजेंद्र लिमिटेड ऑफर फॉर सब्सक्रिप्शन 30,000 इक्विटी शेयर, कि गजेंद्र लिमिटेड ने 30,000 इक्विटी शेयर पब्लिक में 10 रुपए वाले इशू किए। कितने रुपए वाले, 10 रुपए वाले। जिसमें आपको कहा है, अब आप क्वेश्चन को देखो, सबसे पहले शॉर्ट में लिख लो, एप्लीकेशन पर कितने रुपए ले रहे हैं हम, 3 रुपए। अलॉटमेंट पर कितने ले रहे हैं, 4 रुपए। और कह रहा है बैलेंस जो है वो जब जरूरत होगी तब लेंगे, यानी वही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। आप मुझे बताइए 10 रुपए का शेयर है, 3 रुपए एप्लीकेशन पर, 4 रुपए अलॉटमेंट पर, तो 4 3 7, तो अपने आप ही फर्स्ट कॉल कितने रुपए की हो जाएगी, 3 रुपए की। फिर कह रहा है एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 50,000 शेयर्स, कि एप्लीकेशन 50,000 अंशों के लिए मिली। अब ढंग से सुना बेटा, कंपनी ने शेयर इशू किए 30,000, ढंग से सुनिएगा, कंपनी ने शेयर इशू किए 30,000, एप्लीकेशन आ गई 50,000 की। ध्यान रखना, इशू शेयर से ज्यादा शेयर के लिए जब एप्लीकेशन आती है तो इसे हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या कहते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन। ढंग से सुनिएगा, ओवर सब्सक्रिप्शन की डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे, वन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड मोर देन इशूड शेयर, व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड मोर देन इशूड शेयर इज नॉन एज ओवर सब्सक्रिप्शन, कि जब जारी किए गए अंशों से ज्यादा अंशों के लिए आवेदन प्राप्त होते हैं तो इसे अधि अभिदान कहते हैं। अधि अभिदान कहते हैं। अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना इसको, ओवर सब्सक्रिप्शन की डेफिनेशन को। अब ओवर सब्सक्रिप्शन का जब भी क्वेश्चन आए बेटा, ध्यान रखना, हमें पहले एक टेबल बनानी पड़ती है वर्किंग नोट के लिए। वो टेबल कैसे बनती है, ढंग से सुनिएगा। पहला कॉलम बनता है एप्लीकेटेड शेयर, एप्लीकेटेड शेयर। सेकंड कॉलम अलॉटेड शेयर। थर्ड कॉलम अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। और फिर इसका लिखते हैं यूज ऑफ अमाउंट। बेटा आपको पता है, जब हमारे पास ज्यादा पैसा शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आती है तो हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा आता है, और उस एक्स्ट्रा पैसे को हम कैसे यूज करेंगे उसके लिए कॉलम बनेंगे। तो पहला पैसा तो एप्लीकेशन का पैसा हम किस पे यूज कर लेंगे, एप्लीकेशन पे। फिर बचेगा तो किस पे यूज करेंगे, अलॉटमेंट पर। और क्वेश्चन कुछ ही नहीं बोले तो फिर हम क्या कर देंगे, लौटा देंगे। ध्यान रखना, क्वेश्चन आपसे ये नहीं बोले कि एक्स्ट्रा पैसा कहाँ तक काम में लेना है तो आप हमेशा अलॉटमेंट तक ही काम में लोगे। अलॉटमेंट के बाद आप एडवांस पैसे का यूज नहीं कर सकते। हाँ, आपसे कह दे कि एक्स्ट्रा पैसे को कॉल में भी यूज कर सकते हैं, तो यहाँ फिर एक कॉलम कॉल का भी बन जाएगा रिफंड से पहले। अब देखो आगे क्वेश्चन को पढ़ो। कह रहा है नो शेयर वॉज अलॉटेड टू द एप्लीकेंट ऑफ 10,000 शेयर। 10,000 आवेदनकर्ताओं को हमने कोई शेयर नहीं दिए। तो आप देखिए 10,000 मांगने वालों को हमने कितने दिए, निल, कुछ ही नहीं दिया हमने उनको शेयर दिए ही नहीं। उनके शेयर हमने क्या कर दिए, लौटा दिए। उनके शेयर हमने क्या कर दिए बच्चों, लौटा दिए। ठीक है, उसके बाद बचे कितने, और कुछ बोला नहीं, प्रोडक्ट अलॉटमेंट कर दिया, यानी बचे हमारे पास 50,000 की एप्लीकेशन आई थी, 10 को मना कर दिया तो बचे कितने, 40 मांगने वाले। और इन 40 मांगने वालों को हम शेयर कितने देंगे, 30,
क्योंकि ध्यान रखना इश्यू शेयर से ज़्यादा शेयर हम किसी को दे नहीं सकते। यानी 40,000 जिन लोगों ने शेयर मांगे हमने उनको 30,000 शेयर दे दिए और उनका जो पैसा बचा था वो हमने आगे काम में ले लिया। अब कैसे लिखेंगे ये क्लियर हो गया। एक बार फिर से सुनिए, 10,000 मांगने वालों को कितने दिए, कुछ नहीं दिया, तो फिर 40,000 मांगने वालों को कितने देंगे, 30। इस तरीके से हमारे पास टोटल एप्लीकेशन 50,000 और हमने शेयर कितने दिए, 30,000। अब आता है अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का वैसा बेटा इन 10,000 वालों ने 3 रुपए के हिसाब से कितने दिए होंगे, 30,000, जबकि इन 40,000 वालों ने 3 रुपए के हिसाब से कितने दिए होंगे, 1,20। टोटल हमारे पास पैसा कितना आ गया, 150। यानी आप इनसे मल्टीप्लाई करें। अब ये तो है पैसा आया, अब मैं बात करती हूँ पैसा आना चाहिए था। आप मुझे बताओ, इनको आपने शेयर ही नहीं दिए तो इनसे तो पैसा ही नहीं आना चाहिए था ना। तो जिनको शेयर नहीं दो उनका तो पूरा का पूरा पैसा हम क्या कर देंगे, लौटा देंगे। पूरा का पूरा पैसा क्या कर देंगे, लौटा देंगे। अब इनकी बात करें तो इनसे पैसा कितना आया, 120, जबकि आना कितना चाहिए था बेटा, हमने 30,000 ही तो शेयर दिए ना, तो 30,000 इंटू 3 पैसा आना कितना चाहिए था, 90,000। तो मुझे बताओ कितने पैसे एडवांस आ गए, हमें मिलने चाहिए थे 90, मिले 120, तो बचे हुए 30 हम कहाँ काम में ले लेंगे, अलॉटमेंट पे। इस तरीके से हमारी ये टेबल बन जाएगी। अब इसका आगे का नियम सुनो, पहली एंट्री इससे और दूसरी इन सब से, पहली एंट्री इससे और दूसरी इन सब से। अब आगे देखो क्वेश्चन कैसे होगा। इसमें देखो आपसे बैलेंस शीट भी पूछी है, वो मैं अभी आपको बाद में समझाऊंगी। तो देखो पहली एंट्री क्या होती है, बैंक, ध्यान रखना फॉर्मेट में करना ये एंट्री, बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितना पैसा आया बेटा हमारे पास, 1,50,000। क्लियर। नरेशन क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 50,000 शेयर एट द रेट ऑफ 3 ईच। 3 रुपए के हिसाब से हमें पैसे मिले। फिर आपका सेकंड मैंने बताया था इन सब से मिला के, तो कैपिटल में ट्रांसफर करने की एंट्री क्या करोगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, और जो पैसा लौटा दिया उसके लिए लिखेंगे टू बैंक। ध्यान रखना आपकी बुक में इन एंट्रियों के लिए अलग अलग एंट्रियां दी हुई है, लेकिन मैंने आपको सबके लिए केवल एक ही एंट्री समझाई है डायरेक्ट। देखो आपको पैसे कितने मिले, 1,50,000, मिलने कितने चाहिए थे, 90,000। 30 हमने कहाँ काम में ले लिए, अलॉटमेंट पर, और 30 हमने लौटा दिए, वो किस में आ जाएंगे, बैंक। और नरेशन क्या होगा ये सुनना आप, तो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल कॉमा अलॉटमेंट एंड एक्सेस मनी रिफंड। कि बचा हुआ पैसा हमने क्या कर दिया, लौटा दिया। तो देखिए क्लियर है, एक बार फिर से सुन लीजिए। हमने जितने शेयर इशू किए उससे ज़्यादा के लिए अगर हमें एप्लीकेशन मिलती है तो उसे कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। और जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन होगा हम एक टेबल बनाएंगे, नंबर 1 अप्लाइड शेयर, नंबर 2 अलॉटेड शेयर, नंबर 3 अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन, और फिर इस पैसे का यूज़ कहाँ कहाँ किया, एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट पर, बचा तो लौटा दिया। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है 10,000 मांगने वालों को कुछ भी नहीं दिया, तो बचे 40,000 मांगने वालों को कितने देंगे हम, 30,000। एप्लीकेशन का पैसा कितना आया, 3 रुपए के हिसाब से, इनसे आया 30,000 और इनसे आया 4 दिया 1,20,000। अब है आना चाहिए था बेटा, इनसे तो आना ही नहीं चाहिए था क्योंकि इनको हमने शेयर दिए ही नहीं, तो इनके तो पूरे 30,000 हम क्या कर देंगे, लौटा देंगे। इनकी बात करें तो इनसे आने चाहिए था 33 90, बचे हुए 30 हम कहाँ यूज कर लेंगे, अलॉटमेंट पर। फिर जर्नल एंट्री करेंगे तो फर्स्ट एंट्री इससे और सेकंड इन सब से। क्लियर। उसके बाद अलॉटमेंट का पैसा मांगने की, तो अलॉटमेंट का पैसा मांगने की एंट्री क्या होती है बेटा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब मुझे बताओ अलॉटमेंट पे कितने रुपए हैं, अलॉटमेंट पे है 4 रुपए। अब ध्यान रखना, अब बाकी सारी एंट्री 30,000 शेयर के हिसाब से होगी, तो 30,000 पर 4 रुपए के हिसाब से आप कितने मांगोगे, 1,20,000। कितने मांगोगे,
1,20,000। आप मुझे बताइए 1,20,000 में से हमारे पास एडवांस कितना आया हुआ है अलॉटमेंट का? 30,000। तो मुझे बताओ 120 में से 30 एडवांस आया हुआ है तो पैसा कितना मिलेगा? 90,000। तो बैंक वाली एंट्री कितने से हो जाएगी? 90 से। तो बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 90,000। एक बार फिर से सुन लीजिए, अलॉटमेंट में मांग रहे हैं 120, 30,000 आप टेबल में देखो अलॉटमेंट के एडवांस आए हुए हैं, तो वास्तव में पैसा कितना मिलेगा? 90,000। और नरेशन क्या लिख दोगे? अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। नरेशन क्या लिख दोगे बच्चों? अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। उसके बाद फर्स्ट कॉल मांगने की, ध्यान रखना ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे खत्म हो गया है। हम अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल मांगने की एंट्री नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे वो भी सुनो। यहाँ क्लियर कह रहा है अलॉटमेंट मनी वाज रिसीव्ड, कि अलॉटमेंट का पैसा टाइम पे मिल गया, लेकिन ये कहीं नहीं कहा है कि हमने फर्स्ट कॉल भी मांग ली। फर्स्ट कॉल के लिए आपसे क्लियर कहा है फर्स्ट कॉल व्हेन रिक्वायर्ड, जब जरूरत होगी तब मांगेंगे, और कब मांगेंगे ये हमें बोला नहीं है, तो हम इस क्वेश्चन को यहीं पर क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। तो इस बात में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि जब भी इशू शेयर से ज़्यादा शेयर के लिए एप्लीकेशन आती है तो हम उसे कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। और जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन होगा हम वर्किंग नोट में पहले ये टेबल बनाएंगे कि जो ज़्यादा पैसा आया उसका क्या किया हमने, कितना लौटाया, कितना हमने आगे काम में लिया। जैसे मान लो 3 बच्चों के एडमिशन के लिए फॉर्म आते हैं, एक बच्चे को अगर हमने एडमिशन नहीं दिया तो उसके पैसे वापस लौटाने पड़ेंगे, लेकिन जिनको हमने एडमिशन दे दिया उनका एक्स्ट्रा पैसा हम कहाँ काम में लेंगे? आगे काम में लेंगे। इसी तरीके से जिनको शेयर नहीं दिए उनके पैसे लौटा देंगे, और जिनको शेयर दिए उनको शेयर देने के बाद बचे हुए पैसे को कहाँ काम में लेंगे? हम आगे काम में लेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन होगा बेटा। फिर भी कोई डाउट हो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो।